गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एसएस की बुक सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। देन फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। कि जो वर्ड गवर्नमेंट सरकार है, इस वर्ड से क्या समझते हो, इसका मतलब क्या है। लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर लाइफ। कि 5 ऐसे तरीके बताने हैं जिससे क्या है, ये प्रूव होता है कि जो सरकार है वो हमारी लाइफ को क्या है, अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। गवर्नमेंट इज़ अ बॉडी और एन इंस्टीट्यूशन दैट रूल्स ओवर द रिस्पेक्टिव लेवल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कि जो देश के संविधान के मुताबिक कि सरकार जो है वो क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या है, शासन करता है रिस्पेक्टिव लेवल पर। हाउ द गवर्नमेंट अफेक्ट अवर लाइफ। कि जो सरकार है वो हमारी लाइफ्स को कैसे अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट मेक्स वेलफेयर डिसीजन फॉर द पब्लिक लाइक बिल्डिंग ऑफ रोड, हॉस्पिटल्स, स्कूल, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस एक्सेट्रा। कि जो सरकार जो है क्या है, भलाई के लिए क्या है, फैसले लेती है, लोगों की भलाई के लिए, जैसे बिल्डिंग ऑफ रोड्स, सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ब्रिजेस बनाना, रेलवे लाइंस बनाना, इन सब में क्या है, जो सरकार ही क्या है, फैसले लेती है। गवर्नमेंट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर टू एंड प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द सिटीज़न। कि जो सरकार जो है वो क्या है, कानून को क्या है, मेंटेन रखती है और सेफ्टी प्रोवाइड करती है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जो नागरिक होते हैं उनको। गवर्नमेंट लॉन्चेस स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर द पुअर वुमेन, स्मॉल चिल्ड्रन एंड माइनॉरिटीज़। और जो क्या है, कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी लॉन्च करती है, जैसे गरीबों के लिए, औरतों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। कि जो बाउंड्रीज होती हैं देश की, उन्हें भी क्या है, सरकार ही प्रोटेक्ट करती है। व्हेन देयर आर नेचुरल डिज़ास्टर। कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे सुनामी या भूकंप, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। कि जो लोग इनसे प्रभावित होते हैं उनको क्या है, जैसे दवाई वगैरह और खाने पीने की सुविधा भी क्या है, सरकार ही प्रदान करती है। वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि सरकार को क्या है, सभी के लिए क्या है, जो कानून के रूप में जो क्या है, रूल्स बनाने चाहिए। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। कि सभी सरकारी संस्थाओं के लिए की क्या है, वो क्या आराम से जो अपने क्या है वो कार्य कर सकें। एंड टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। और सरकार के जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम होते हैं, उन्हें लागू करने के लिए इट बिकम एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉ। और ये क्या है, ज़रूरी हो चुका है सरकार के लिए कि रूल्स बनाना किसकी फॉर्म में, कानून की फॉर्म में रूल्स बनाना क्या है, ज़रूरी हो चुका है। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज देयर विल बी नो डिसिप्लिन। कि अगर कानून नहीं होंगे तो डिसिप्लिन भी नहीं होगा। देन इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू फंक्शन प्रॉपरली। और सरकार के लिए कार्य करना क्या है, सुचारू रूप से कार्य करना क्या है, मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कि डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसके 2 एसेंशियल ज़रूरी जो फीचर्स बताने हैं। सबसे पहला देखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या है, इट इज़ मस्ट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कि ये लोकतांत्रिक सरकार के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। दैट एवरी एडल्ट शुड बी प्रोवाइडेड द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कि बिना किसी बात के क्या है, जो एडल्ट है, 18 साल से ऊपर जो लोग हो चुके हैं, वो क्या है, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। रेगुलर इलेक्शंस। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर शुड बी रेगुलर जनरल इलेक्शन। कि लोकतांत्रिक सरकार में क्या है, कि एक फिक्स पीरियड में क्या है, इलेक्शन, चुनाव होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज मूवमेंट क्या था, व्हाट डिड इट अकॉम्प्लिश। All over Europe and the USA, women were not provided the right to vote. कि यूरोप और यूएसए में क्या है, औरतों को क्या था, वोट देने का अधिकार नहीं था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान वुमेन स्ट्रगल फॉर द राइट टू वोट गेट स्टंट।
कि जो औरतों का जो वोट देने का अधिकार था वो क्या है, उसने क्या है तूल पकड़ लिया, जोर पकड़ लिया था इस बात ने। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट। तो इसी को ही, इस मूवमेंट को ही क्या बोला गया, वुमेन्स सफरेज मूवमेंट बोला गया। एज अ टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट, कि सफरेज का मतलब ही क्या होता है, राइट टू वोट, की वोट देने का अधिकार। The suffragettes demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard they chained themselves to रेलिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस। की पब्लिक प्लेसेस में क्या है, उन्होंने क्या डिमांड रखी, रैलीज वगैरह निकालनी शुरू कर दी कि औरतों को भी क्या है वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और कुछ जो लोग जो इस बात के लिए जो संघर्ष कर रहे थे उन्हें क्या है जेल भी जाना पड़ा, हंगर स्ट्राइक मीन्स भूख हड़ताल भी करनी पड़ी, एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स। और उन पर क्या है जो सरकार ने उन पर क्या है बहुत ज़्यादा अत्याचार भी किए। अमेरिकन वुमेन गोट द राइट टू वोट, और अमेरिकन वुमेन को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1920 में। वाइल वुमेन इन द यूके गोट टू वोट ऑन द सेम टर्म एज मैन सम ईयर्स लेटर इन 1928। और यूके में ये अधिकार औरतों को कब मिला, ये 1928 में। एंड देन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस थे, ध्यान से आपने क्वेश्चंस को रीड करना है और अपनी नोटबुक में लिखने और लर्न करने हैं। थैंक यू।